शिवा रेस्टोरेंट, जहां स्वाद और अपनापन एक साथ मिलते हैं। पारंपरिक भारतीय खाने का असली स्वाद, हर खास मौके के लिए परफेक्ट जगह, फ्रेशनेस, क्वालिटी और दिल से बनाई हर डिश। तो आज ही आएं शिवा रेस्टोरेंट, नरसिंहगढ़ में। स्वाद जो दिल को छू जाए। पथरिया जनपद पंचायत अंतर्गत किशनगंज ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कुछ दिन पहले बजरंग दल और गौ रक्षा समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में ये उल्लेख किया गया कि किशनगंज मार्ग पर स्थित चमड़ा फैक्ट्री से अजीब तरह की बदबू आ रही है। ये शिकायत क्षेत्रीय लोगों द्वारा बजरंग दल और गौ रक्षा समिति के सदस्यों को दी गई। इसके बाद दोनों समितियों ने प्रशासन से जाँच की मांग की। इस संदर्भ में देहात थाना पुलिस बल, एसडीएम पथरिया और अतिरिक्त अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर गौवंश के अवशेष पाए गए और एक डायरी भी मिली जिसमें लिखा था कि किसे कितना माल दिया गया था। आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे चमड़ा फैक्ट्री के मालिक द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कृषि की जा रही थी, जिसकी शिकायत बजरंग दल और गौ रक्षा समिति ने की थी। प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए करीब 8 से 12 एकड़ भूमि पर की जा रही मटर की खेती पर ध्यान दिया। इस खड़ी फसल को एसडीएम पथरिया निकेत चौरसिया के मार्गदर्शन में हार्वेस्टर द्वारा काटा गया। इस मौके पर देहात थाना प्रभारी मनीष कुमार, एसडीएम पथरिया निकेत चौरसिया, नायब तहसीलदार वृदेंद्र पांडे, नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी प्रासित कुर्मी और क्षेत्र के कोटवार किशनगंज पटवारी हल्का की मौजूदगी में प्रशासन ने चमड़ा फैक्ट्री मालिक द्वारा अवैध खेती की गई भूमि को शासन के कब्जे में लिया गया। गौ रक्षा समिति के मणिशंकर राय ने बताया कि अब जो खड़ी फसल अवैध भूमि पर उगाई गई है उसे सरकार ने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी भी जर्जर बिल्डिंग मौजूद है, जिसे कब हटाया जाएगा ये देखना होगा। चमड़ा फैक्ट्री के मालिक शक्ति लड़िया ने बताया कि हमारा धंधा हड्डी का था, जिसे हम खरीदते थे, लेकिन हमें फंसाया जा रहा है। हमारे पिताजी को भी फंसाया गया। की जमीन पर जो अतिक्रमण हो रहा क्या है इसमें हम ये बोलना चाहते हैं, हमारा जो ये धंधा चल रहा था, किसका हड्डियों का धंधा चल रहा था। ये पैतृक धंधा है। हमारे दादा को बुलाया गया था कुआ खेड़े से, यहाँ के जो यादव समाज के हैं और माल गुजार हैं, इन लोगों ने बुलाया था कि आप आओ, यहाँ की हड्डियाँ इकट्ठी करके यहाँ पे स्टॉक बनाएं। इसका काम हम लोग करते थे और ये जगह बंजर डली थी, तो हम लोग गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो उसके चक्कर में हमने इसको उपजाऊ बना दिया। 50 साल हो गए हैं, 50 साल से हम इसकी देख रेख कर रहे हैं। अब हमारे लिए गाँव के कुछ बुरे लोगों ने और बजरंग दल के लोगों ने गलत साबित कर हमारी जगह पे अतिक्रमण करवा दिया। आपके किसके नाम से थी ये हमारे पिताजी के नाम से हैं, श्री शिव प्रसाद अहरवाल के नाम से। कितनी एकड़ थी? ये 7 एकड़ जगह है। और ये फैक्ट्री का क्या मामला है? फैक्ट्री हमारे पिताजी को सैंक्शन करवाई थी आज के 20-25 साल पहले, चमड़ा उद्योग के लिए करवाई थी। तो अभी हमने इसको रिन्यू करवाया था हड्डी उपयोग के, मतलब अपने गाँव देहातों में जो गंदगी फैली रहती है, इसको गंदगी ना फैली रहे, साफ सुथरा रहे, इसके लिए हमारे लिए अनुमति दी थी पंचायत से। हमारे सरपंच धीरू श्रीधर ने, पूनम श्रीधर ने सॉरी, और अपने सचिव ने, सभी लोग ने परमिशन दी थी। इसके चक्कर में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और हमारा पैतृक धंधा है। अब इसमें बहुत से सारे लोगों ने आकर हमको इस जगह पे लाके खड़ा किया है। अब हमको तो एक प्रकार से बर्बादी कर दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा शक्ति अहरवाल। हाँ बताएं, आपकी गौ रक्षा समिति द्वारा जो कार्य किया गया था उसमें कैसे सूचना प्राप्त हुई आपको? कुछ दिन पहले हम लोगों को जानकारी लगी थी कि यहाँ पे सब गतिविधियाँ हो रही हैं, तो उसी क्लू को लेके हमारी गौ सेवा समिति आई हुई थी यहाँ पे, तो सर्वे किया। फिर पर्सनली हम लोगों ने भी आके देखा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हड्डियाँ पाई गई, कम से कम 1 ट्रक हड्डियाँ थी। और बहुत सारे एस्पेक्ट समझ में आए कि मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि यहाँ पे गौ तस्करी हो रही है। तो उसी के आगे बढ़ाते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में सब लोगों ने मिलकर शासन से कार्रवाई की मांग की। तो आज क्या कार्रवाई हो रही है? एज यू कैन सी अभी हार्वेस्टर चल रहा है, क्योंकि ये जो रकबा पाया गया उसमें, तो ये जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है तो ये शासकीय है। कितना रकबा है? उनका बताना है कि अप्रोक्स से 20 एकड़ है।
20 एकड़ के समथिंग। और आगे की क्या प्रक्रिया? आगे की प्रक्रिया देखते हैं, जो भी आगे है हम लोग शासन से करेंगे रिक्वेस्ट। अभी इसको फसल को हटाया जाएगा, आगे जो होगा बताएंगे। कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ पर ग्राम किशनगंज में एक जो हमारा पशुपालन केंद्र और चमड़ा उद्योग से कुछ 2 साइट बनाए गए थे, जो परियोजनाएं अभी वर्तमान में बंद है, उनका मामले में संज्ञान में आया हुआ था कि ये जो है यहाँ पर अनधिकृत काम किए जा रहे हैं, पशुओं की हड्डियाँ वगैरह इकट्ठी की जा रही है और इसकी जांच करी गई, शिकायत सही पाई गई। उसके साथ में जो इसका उपभोग कर रहा था उसका 7-8 एकड़ पे अवैध कब्जा पाया गया, तो उसके कब्जे को हटवाने की कार्रवाई की जा रही है और उसकी जो फसल को जब्त करते हुए उसकी गहाई करवाई जा रही है। जो अभी ये बनी हुई है जर्ज बिल्डिंग, तो इसमें क्या ये भी इसके बारे में वो अभी सील्ड है, उसमें से जो मटेरियल जब्त हुआ था वो भी जांच के लिए गया हुआ है। तो जिस विभाग की है उसमें डिसमेंटल की जो भी कार्रवाई है, चूँकि यद्यपि ये बिल्डिंगें जीर्ण शीर्ण है, लेकिन जो भी उसका SOP है शासन का किसी भी चीज़ को डिसमेंटल करवाने का, उसको पूर्ण करते हुए उस पर भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी।